अभी तक हमने जो एडवर्ब्स के टाइप्स पढ़े और वो प्लेन वाक्य हैं, सादे वाक्य, बिल्कुल कोई प्रश्नवाचक नहीं है उसमें। ये सादे वाक्यों में निकले हुए एडवर्ब को हमने कैटेगराइज किया, उनको वर्गीकरण किया। नाउ लेट्स कम टू अनदर काइंड ऑफ एडवर्ब विच आर इंटरोगेटिव, जो प्रश्नवाचक हैं, यानी वे एडवर्ब जो प्रश्न बनाते हैं। और चूंकि वो प्रश्न बनाते हैं इसलिए वो इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इन प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण को थोड़ा देखें, बहुत सरल है। वैसे तो क्रिया विशेषण जो है वो हमने देखा करीब 6 प्रकार के। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो प्रश्न के रूप में रहते हैं, लेकिन इन 6 में से किसी न किसी एक वर्ग में आएंगे ही। ये वह दूसरे शब्दों में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दीज वर्ड्स आर एडवर्ब। Which adverb? Interrogative adverb. Now, apart from being interrogative adverbs, they also fall under one or the other categories that we have discussed earlier. प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होने के अलावा ये जो हमने पहले जो 6 श्रेणियां पढ़ी उसमें से भी ये किसी न किसी एक श्रेणी में आते हैं। बात और स्पष्ट करने के लिए देखिए, वेयर इज अब्दुल, क्या बोला मैंने? वेयर इज अब्दुल, ये क्या बताता है? उत्तर जो निकलेगा वो कौन सा एडवर्ब बताएगा? जगह बताएगा ना, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो वेयर इज अब्दुल में वेयर शब्द इज इंटरोगेटिव, सवाल पूछने वाला एडवर्ब है ये। चूंकि ये सवाल पूछने वाला एडवर्ब है इसलिए प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। प्रश्नवाचक एडवर्ब, क्वेश्चनिंग एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब, एंड बिकॉज इट आंसर्स ए प्लेस इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिमिलरली, व्हेन डिड यू कम, ये समय बता रहा है। व्हेन क्या बता रहा है? समय बता रहा है। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, तो कब समय बता रहा है। उत्तर आएगा मैं सुबह आया, शाम आया, 5 बजे आया, दोपहर आया, कल आया, परसों आऊँगा। सो इट इज़ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। सिमिलरली, व्हाई आर यू लेट, कारण पूछ रहा है, रीज़न पूछ रहा है, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न, कारण पूछ रहा है। सिमिलरली, हाउ डिड यू डू दैट, तुमने वो कैसे किया, कैसे किया, अच्छे से किया, बुरा किया। मैनर, so it is interrogative adverb of manner. How? Similarly, how many boys are there in your class? How many boys are there in your class? क्या बताएगा ये? It will tell you the quantity. So the adverb of number, interrogative adverb of number or interrogative adverb of quantity. And last is how tall is that building? How tall is Taj Mahal? कितना ऊंचा है, क्या बता रहा है? डिग्री, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है। 5 मीटर ऊंचा है, यदि बोले 5 मीटर तो नंबर हो गया। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ इतना ऊंचा है, उतना बड़ा है, तो जो इतना उतना जो आ रहा है वो वेरी टॉल, वेरी शॉर्ट, तो वेरी शब्द जो आ रहा है वह एडवर्ब है। राइट? सो दिस इज हाउ वी से हाउ हाई इज tower, very tall, it's very tall. So in other words, we have interrogative adverbs, and all of them, where, when, how, why, how and how, they come under different categories. Mind you, how also comes under manner, it comes under number, it also comes under degree. How शब्द के 3 अलग अलग अर्थ हो गए।
हाउ डिड यू कम, कैसे आए हो, कार से, वहाँ पे हाउ। हाउ मेनी बॉयज, कितने बच्चे हैं, हाउ का अर्थ मीनिंग हो गया कितने, पहले में हाउ का अर्थ था कैसे, और तीसरे में हाउ टॉल, कितना ऊंचा। तो ये तीनों हाउ शब्द तीनों में आ गया है, मैनर में भी, क्वांटिटी में भी और डिग्री में भी। दिस इज अबाउट इंटरोगेटिव। थोड़ा सा हम और जान लें इंटरोगेटिव में एक और वेयर शब्द जो आपने देखा, वेयर इज अब्दुल, इट शोज यू द प्लेस। नाउ इफ आई से शो मी द हाउस वेयर ही वॉज स्लीपिंग, मुझे वो घर बताओ जहाँ वो सो रहा था, तो ये तो स्पष्ट हो गया, वेयर जो है वो सो रहा था की क्रिया को स्पष्ट करता है। वेयर क्या करता है, सो रहा था जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, उसको स्पष्ट कर रहा है। लेकिन यदि इसके साथ ही वेयर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह उसका उपयोग कर सकते हैं, मकान के वेयर, वेयर इज दैट हाउस, तो वेयर का उपयोग देखिए कैसे बदल गया। इसमें हम संबंधवाचक क्रिया विशेषण यानी रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। जैसे दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट, ये वो कारण है जिसके कारण, ये वो रीजन है जिसके कारण मैंने छोड़ा। व्हाई आई लेफ्ट, ना व्हाई का अर्थ यहाँ क्या हो गया, व्हाई मतलब क्यों, और एक मैंने बताया था व्हाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो, तो रीज़न बताया था। अब यहाँ देखिए दिस इज द रीज़न व्हाई आई लेफ्ट, तो यहाँ ये संबंधवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो वी हैव अनदर टाइप ऑफ क्रिया विशेषण नाउ, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, डू यू नो व्हेन द पंजाब मेल विल कम, व्हेन, क्या तुमको मालूम है कब आएगी, तो यहाँ पे व्हेन जो है दैट बिकम्स रिलेटिव एडवर्ब। ये प्रोनाउन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ही हम इसको संबंधवाचक क्रिया विशेषण के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। नाउ वी सी, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड सिंपल एडवर्ब्स and 6 categories, after having understood interrogative adverb and also that all interrogative adverbs fall under one or the other 6 categories, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के अनुसार 3 वर्गों में बांटते हैं। सिंपल एडवर्ब, जैसा हमने कहा आई कैन हार्डली बिलीव इट, जो किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण के अर्थ को स्पष्ट करता है, वो सिंपल एडवर्ब हुआ। दूसरा हमने पढ़ा प्रश्नवाचक एडवर्ब, जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होता है, जैसे व्हाई आर यू लेट, अभी जो पढ़ा। और तीसरा हमने पढ़ा रिलेटिव एडवर्ब। तो 3 टाइप के हमने एडवर्ब पढ़े जो किसी पूर्ववर्ती संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, जैसे आई रिमेंबर द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न, आई रिमेंबर द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न, वेयर कहाँ, जहाँ वो पैदा हुआ था, आई रिमेंबर द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न। सो इस प्रकार ये देखा जाएगा कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, दैट्स व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। एंड फर्दर इफ यू नोटिस, साधारण क्रिया विशेषण जो है सिंपल, सिंपल एडवर्ब किसी शब्द को स्पष्ट करते हैं। सिंपल एडवर्ब किसी शब्द को की विशेषता बताते हैं, किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, केवल शब्द को स्पष्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं शब्द को केवल स्पष्ट करते हैं, बस। दूसरा है प्रश्नवाचक विशेषण, किसी प्रश्न को प्रस्तुत करते हैं, ये शब्द स्पष्ट नहीं करते, कुछ भी स्पष्ट नहीं करते, प्रश्न पूछते हैं। और तीसरे की यदि हम बात करें संबंधवाचक यानी रिलेटिव, तो किसी पूर्ववर्ती उसकी ओर संकेत करते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई हैड मेट हिम, आई रिमेंबर ही हैड गॉन देयर, I mean, not he had gone there. I remember how tall he was when he was young. ये रिलेटिव पहले वाले के संबंध बताते हैं। 3 तरीके के हमने देख लिए एक तरीके से वर्गीकरण में। Now we move to further understanding of adverb. अब हम एडवर्ब को थोड़ा और जानने की कोशिश करें और फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब
is another topic that you must understand. Forms of adverb. Adverb के प्रकार, रूप. कुछ क्रिया विशेषणों का तो वही रूप होता है जो सामान्य विशेषण, अर्थात कुछ शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह और कुछ का क्रिया विशेषण की तरह भी होता है. तो नाउ वी विल बेस्ड ऑन द टाइप्स, बेस्ड ऑन द फॉर्म, रूप, अब हम थोड़ा सा एडवर्ब को और जाने. ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस. वॉइस, कैसी वॉइस? लाउड. वॉइस क्या है? वॉइस क्या है? क्रिया है क्या? नहीं है. वॉइस क्या है? वॉइस हो गया संज्ञा. संज्ञा की विशेषता बता रहा है. कैसी आवाज़? ऊंची आवाज़. तो ये क्या हो गया? ऊंचा विशेषण. अब इसको यदि हम एडवर्ब के जैसे ऊंचा को, हम लाउड को, हम एडवर्ब में कैसे यूज़ करते हैं? डोंट टॉक लाउडली. डोंट टॉक लाउडली, यानी लाउड वर्ड एडजेक्टिव है और उसको हमने ly लगाकर एडवर्ब बनाया, और बिना ly के भी बोल सकते हैं डोंट टॉक सो लाउड. डोंट, ये दोनों वाक्यों को गौर से देखें. ही स्पोक टू मी इन ए लाउड वॉइस और डोंट टॉक टू मी सो लाउड. डोंट टॉक टू मी सो लाउड. एक में वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव है लाउड, और एक में वो क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए एडवर्ब है. तो हम क्या कहने चाह रहे हैं कि दिखने में क्रिया विशेषणों का रूप वही विशेषण का ही रूप होता है, लेकिन अलग अलग उपयोग हो जाते हैं. राम इज अवर फास्ट बॉलर. बॉलर क्या हुआ? बॉलर क्रिया है क्या? नहीं, बॉलर संज्ञा है. संज्ञा की विशेषता बता रहा है. कैसा बॉलर? फास्ट बॉलर, तेज गेंदबाज. तो फास्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव. दूसरी ओर राम कैन बॉल फास्ट. राम कैन बॉल फास्ट, शब्द वही फास्ट है, और यहाँ फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की. क्या क्रिया? गेंद करने की क्रिया, बॉलिंग करने की क्रिया. बॉलिंग करने की क्रिया की विशेषता बता रहा है और कह रहा है कि राम कैन बॉल फास्ट. राम तेज गेंद डाल सकता है. कैसी गेंद डाल सकता है? गेंद डालना, तेज गेंद डालना, गेंद डालना की विशेषता बता रहा है. ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस. ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस. ये तो हो गया वह अगले मकान में रहता है. तो अब ये क्या है? क्रिया. अगला क्या बता रहा है? मकान. कौन से मकान? अगले मकान. मकान क्या है? संज्ञा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ यहाँ. अब नेक्स्ट का एडवर्ब कैसे होगा? नेक्स्ट का एडवर्ब कैसे होगा? व्हेन आई नेक्स्ट सी हिम आई विल टॉक टू हिम. व्हेन आई नेक्स्ट सी हिम आई विल टॉक. जब मैं अगली बार उससे मिलूंगा तब मैं बात करूँ. मैं मिलूंगा, कब मिलूंगा? अगली बार. एडवर्ब है. और कौन सा एडवर्ब है? फ्रीक्वेंसी है या टाइम है? आप बताएं कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम. अगली बार, मिलूंगा, भविष्य की बात कर रहा. ही वेंट टू द बैक एंट्रेंस. ही वेंट टू द बैक एंट्रेंस. वह पीछे के एंट्रेंस में चला गया. बैक एंट्रेंस. कैसा एंट्रेंस? कहाँ का एंट्रेंस? बैक एंट्रेंस. और ये हो गया एडजेक्टिव क्योंकि एंट्रेंस संज्ञा है. और अब दूसरा, गो बैक, वापस जाओ. जाओ की विशेषता बता रहा है, वापस जाओ. मैनर बता रहा है, कैसे जाओ? वापस जाओ. ही गो बैक, तो उसकी विशेषता बता रहा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब. Same adjective can be used as adverb also. Same word can be used both as adjective as well as adverb. Loud, loud. Fast, fast. Next, next. Back, back. Right? There is much truth in what he says. There is much truth
in what he says. Much जो है, अच्छा इस वाक्य में एडजेक्टिव कौन सा है? पहले तो यह आपको आइडेंटिफाई करना होगा। यह एडवर्ब कौन सा है? पहले आइडेंटिफाई करिए। देयर नहीं, इज नहीं, ट्रूथ नाउन है, व्हाट ही सेज क्रिया हो गई, तो फिर कौन सा होगा? मच। ट्रूथ, कैसा ट्रूथ? मच, ज्यादा सच्चाई नहीं है। कितनी सच्चाई? ज्यादा सच्चाई, डिग्री। पर ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? सच्चाई क्या है? सच्चाई इज नाउन, भाववाचक संज्ञा। सो इसलिए ये एडजेक्टिव होगा। अब मच का एडवर्ब देखिए, द पेशेंट इज मच बेटर। पेशेंट इज मच बेटर, इसमें मच एडवर्ब हो गया। So I think you have understood same words being used both as adjective and as adverb. Now let's come to some exercise here. You see the words and try to use them as adjective. You see these verbs, these adjectives, and use them as adverb. Very, very का उपयोग करें आप एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में। ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी टॉल, क्या है ये? और एडजेक्टिव क्या बोला? वेरी गुड, इसमें वेरी एडजेक्टिव है, और ऊंचा है वेरी टॉल, तो ये एडवर्ब है। सिमिलरली नियर, नियर मतलब पास, नियर यानी पास। अब इसके देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में कैसे उपयोग होता है। ही इज सो नियर टू मी दैट आई कैनॉट रिफ्यूज हिम, ही इज सो नियर टू मी, और ही इज स्टैंडिंग नियर टू मी, इसमें एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है। ऐसे ही मैं 4 वर्ड और देता हूं आपके लिए, लॉन्ग, लेट, अर्ली एंड फास्ट। लॉन्ग, लेट, अर्ली एंड फास्ट। You have to use these words and make sentences by using them as adjective and also as adverb, same word, right? Next we come to next information, and that is कई एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनके 2 रूप होते हैं। एक वह जिसके अंत में ly होता है, और दूसरा जो विशेषण की तरह होता है, ly। ही सिंग्स वेरी लाउड एंड ही सिंग्स वेरी लाउडली। मैंने आपको पहले ही बताया कि ly लगाकर बहुत से शब्दों को हम एडजेक्टिव बना लेते हैं, बहुत से विशेषणों को हम एडजेक्टिव के रूप में बदल देते हैं। ही सिंग्स वेरी लाउड, वह बहुत जोर से गाता है, एंड ही सिंग्स वेरी लाउडली, वह बहुत जोर से गाता है। दोनों का अर्थ वही है, लेकिन बोलने की तरह एक में मैंने विशेषण के रूप में उपयोग किया, एक में हमने उसको एडवर्ब के रूप में उपयोग किया। ऐसे ही कभी कभी क्रिया विशेषण के दोनों रूप के अर्थ ही अलग अलग होते हैं। यहाँ तो मैंने लाउड यूज़ किया तो एक ही मीनिंग निकला, लेकिन अब अलग अलग अर्थ हो जाए। जैसे राम वर्क्स हार्ड, राम वर्क्स हार्ड, बहुत मेहनत से काम करता है, और आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम। कभी कभी क्रिया विशेषण के दोनों रूप के अर्थ अलग अलग होते हैं तो क्रिया विशेषण दोनों ही, याद रखिए। इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि इनके अर्थ अलग हुए तो क्रिया विशेषण नहीं है, दोनों ही क्रिया विशेषण हैं, पर अर्थ अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए राम वर्क्स हार्ड, कैसे काम करता है? बहुत हार्ड। और आई कुड हार्डली सी हिम, आई कुड हार्डली मीट हिम, आई कुड हार्डली अंडरस्टैंड हिम। यहाँ पे ये भी एडवर्ब है, लेकिन रूप अलग हो गया। सिमिलरली स्टैंड नियर, मेरे पास रहो, दूर की तुलना में।
स्टैंड नियर यानी मेरे पास रहो, दूर की तुलना में। और राम एंड हरि आर नियरली रिलेटेड, राम एंड हरि आर नियरली रिलेटेड, वो दोनों लगभग, नियरली मतलब क्या हुआ, लगभग रिश्तेदार हैं। राम और हरि आर नियरली रिलेटेड, लगभग रिश्तेदार हैं। ऐसे ही अराइव्ड लेट, वह लेट आया। और आई हैव नॉट सीन हिम लेटली। अब देखिए एल और एल वाई लगने से क्या अंतर पड़ गया, एल वाई लगने से ओरिजिनल एडजेक्टिव में क्या अंतर पड़ गया, ये बात आपको बताई जा रही है। मैं फिर से दोहरा दूं, कभी कभी क्रिया विशेषण के दोनों रूप के अलग अर्थ हो जाते हैं। इसके पहले मैंने एक वाक्य बताया था, एक उदाहरण जिसमें क्रिया विशेषण के एक ही अर्थ निकलते हैं, एडजेक्टिव और क्रिया विशेषण के। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इनके अर्थ ही अलग निकलते हैं, यद्यपि दोनों ही एडवर्ब हैं, दोनों ही क्रिया विशेषण हैं। आई हैव सीन हिम, नॉट सीन हिम लेटली, मैंने निकट भविष्य में उसे नहीं देखा है। यहाँ पे देखिए क्या अर्थ हो गया, लेटली मतलब निकट भविष्य में। ही अराइव लेट मतलब वह लेट आया, विलंब से आया। तो लेट और लेटली में अंतर हो गया, नियर और नियरली में अंतर हो गया, हार्ड और हार्डली में अंतर हो गया। तो ये जो शब्द हैं ये दोनों एडवर्ब हैं, हार्ड हार्डली, नियर नियरली, लेट लेटली, लेकिन दोनों का अर्थ ही बदल गया। Certain adverbs, they are used as prepositions also. We are going to study preposition later, after we complete adverb. But then what you should know is that prepositions are संबंध बोधक शब्द। प्रिपोजिशन जो हैं वो संबंध बोधक है, संबंध का बोध कराते हैं, वाक्यों में संबंध का बोध कराते हैं। जैसे he lived far from here, from here, here मतलब ये जगह, he lives far from here। यहाँ पे here की स्पेलिंग क्या है, HERE, जगह बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। He comes from there, जगह बता रहा है। अब ये there और here क्या है, संबंध बोधक है। He comes from there. Similarly, I have heard that before now. I have heard that before now. अभी के पहले भी मैंने इसे सुना है। This time. Now क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें आपको कि there are adverbs which are used as preposition. preposition के बाद हम इनको यूज़ करते हैं from, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, from, here, from, there, before, now. तो इनका उपयोग प्रिपोजिशन के बाद संज्ञा जैसा उपयोग हो जाता है। संज्ञा, हियर क्या हुआ, संज्ञा हुई, यहाँ, देयर वहाँ, नाउ अब, सिंस व्हेन हैव यू बीन डांसिंग, सिंस व्हेन हैव यू बीन डांसिंग, कब से डांस कर रहे हो, टाइम, कब से डांस कर रहे हो, टाइम। सो दिस इज व्हाट इज एन एग्जाम्पल कि क्रिया विशेषण का प्रयोग हम प्रिपोजिशन के बाद संज्ञा की तरह कर लेते हैं, राइट। कभी कभी कुछ क्रिया विशेषणों का उपयोग विशेषण की तरह दिखता है, जैसे उसमें पार्टिसिपल, कृदंत, हिंदी में उसे कृदंत कहते हैं। जैसे द देन किंग, द देन किंग, उस समय का राजा। यहाँ देन क्या हो गया, जबकि मैं बात कर रहा हूँ उस समय का राजा, द किंग देन रूलिंग। पूरा वाक्य क्या बनेगा, द किंग देन रूलिंग वॉज अशोका, द देन किंग अशोका, या द किंग हु वॉज रूलिंग नेमली अशोका। तो देन क्या बता रहा है, देन बता रहा है हम उसका विशेषण की तरह उसको एक तरीके से उपयोग, उस समय का।
ए डाउन ट्रेन आपने सुना होगा, अप ट्रेन एंड डाउन ट्रेन। डाउन ट्रेन मतलब क्या? डाउन मतलब नीचे, पर डाउन ट्रेन का अर्थ क्या होता है? नीचे नहीं होता। डाउन ट्रेन का अर्थ मतलब वापस आने वाली ट्रेन। अप ट्रेन मतलब जाने वाली ट्रेन, डाउन ट्रेन मतलब आने। अप मतलब ऐसे जाना नहीं, अप मतलब जाने वाली ट्रेन, डाउन माने आने वाली ट्रेन। अब यहाँ पर भी देख लीजिए कि कैसे अप गोइंग ट्रेन, डाउन गोइंग ट्रेन, अप गोइंग ट्रेन, डाउन गोइंग ट्रेन। So this is how we can also feel at times confused that adverbs look like adjectives, but इनके पीछे विशेषण छुपा हुआ है, right? Now let's see one more example. How we use definite article the का उपयोग क्या अंतर ले आता है? जैसे द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर, जितना ज़्यादा खाओगे उतना ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जितना जो शब्द है वो क्या बता रहा है? एडवर्ब। द मोर द मेरियर, द फ्यूअर द बेटर, जितना कम उतना अच्छा। कई बार बोलते हैं ना, अरे जितने कम लोग आए उतना ही अच्छा होगा। कितनी आइसक्रीम खाओगे? द मोर द मेरियर, अरे जितना दो उतना खाएं। तो जितना उतना जो है वो क्या बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है, बिकॉज ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया की विशेषता, खाने की विशेषता, जितना दो उतना, देने की, जितना दो उतना खाएं, खाने की विशेषता उतना, देने जितना। तो यहाँ पर ये दी के उपयोग के साथ भी कई बार इस पार्टिसिपल के उपयोग के साथ ही डेफिनेट आर्टिकल के उपयोग के साथ हम इसको एक तरीके से उपयोग कर लेते हैं। एंड देन वी कैन मेक यूज़ ऑफ दिस दी एट टाइम्स टू मेक यूज़ ऑफ एडवर्ब। एक चीज़ आपको बस यहाँ ध्यान रखनी है, जब मैंने आपको कहा कि दी आर्टिकल का क्रिया विशेषण की तरह हम उपयोग कर लेते हैं, दी आर्टिकल का जो अदरवाइज आर्टिकल है, तो ये हमेशा केवल उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री में ही इसका उपयोग होता है। आपको यदि डिग्री एडजेक्टिव के समय जो पढ़ाया गया था उसको देखेंगे तो 3 डिग्री होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, राइट। बीच वाली जो अवस्था है वो उत्तरावस्था होती है, जो तुलना होती है, जिसमें किससे तुलना होती है? मूल अवस्था से। तो यानी गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर क्या है? उत्तरावस्था है। बेटर देन व्हाट? बेटर देन द फर्स्ट वन। बेटर देन थर्ड वन नहीं होगा, थर्ड वाला तो बेस्ट है। तो बेटर देन द फर्स्ट वन, मूल अवस्था, first degree. In other words, whenever we use the as adverb, we always use it with the uttaravastha, with the second degree. The good, the merrier, the better, the merrier, the fewer, the better. तो आप देखेंगे दोनों में सेकेंड फॉर्म आ रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आ रहा है, सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ रहा है। सो यू मस्ट रिमेंबर, क्रिया विशेषण दी को यदि क्रिया विशेषण के युग में यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा उसके साथ सेकेंड डिग्री आएगा एडजेक्टिव का। अंतिम बात जो आपको इस संबंध में समझनी है वो है कि समय, प्लेस, टाइम, डिस्टेंस, दूरी, वजन, माप आदि के क्रिया विशेषणात्मक शब्दों को व्यक्त करने के प्रायः क्रिया विशेषण की तरह ही यूज़ करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ही वेंट होम, प्लेस है, ही वेंट होम। तो हम इस यहाँ क्या कहना है? क्रिया विशेषणात्मक संबंध को व्यक्त करने का प्रयोग प्रायः क्रिया विशेषण की तरह ही होता है। होम, ही वेंट, कहाँ गया? घर गया। तो ये यहाँ पे होम क्या हो गया?
क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि वो किसकी विशेषता बता रहा है? जाने की। कहाँ? घर। जाने की विशेषता बता रहा है। सिमिलरली द क्लॉथ मेजर्स 3 मीटर्स। द क्लॉथ मेजर्स 3 मीटर। मेजर्स नाप, नाप होना। टू मेजर मतलब नाप होना। 3 मीटर्स क्वांटिटी बता रहा है, सो इट्स एडवर्ब। द लास्ट इज द वुंड वॉज स्किन डीप। वुंड मतलब चोट। वुंड वॉज स्किन डीप, चमड़े जितना ही था। चोट जो उसको लगी थी बहुत सतही थी, चमड़ी में लगी थी बस। द वुंड वॉज स्किन डीप, चमड़ी जो थी वो कितनी लगी थी उसको, मतलब उसको चोट कितनी लगी थी? केवल ऊपर सतही चमड़ी में ही लगी थी, अंदर ज़्यादा घायल नहीं हुआ। तो अब कितनी लगी थी इसको बताने के लिए क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं? स्किन। तो स्किन क्या हो गया? एडवर्ब। और वैसे तो हम देखते हैं कि ये संज्ञा है, तो हम इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। होम संज्ञा थी, मीटर्स संज्ञा है, स्किन संज्ञा है। So there are situations when we can use these nouns as adverb, and that is what is done in good English.